फिल्म की शुरुआत में हम बर्ड नाम के स्विमिंग पूल साफ करने वाले कर्मचारी को देखते हैं जो एक घर का स्विमिंग पूल साफ करने आया होता है। पर जैसे ही घर का सदस्य घर से निकल जाता है बर्ड तुरंत अपना सामान लेकर घर के अंदर घुस जाता है। तब हमें पता चलता है कि बर्ड दरअसल एक वैम्पायर हंटर है जो पूल साफ करने वाले के भेष में वैम्पायर्स को पकड़ने का काम करता है। अब घर के अंदर आने के बाद वो सबसे पहले दरवाजे पर सिल्वर की तार अटैच कर देता है, जिसके बाद वो गन लेकर वैम्पायर को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे सूचना मिली है कि इसी घर में दो वैम्पायर्स रहते हैं। तब उसके सामने एक बुजुर्ग फीमेल आकर उसे सवाल करती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो उसे कोई जवाब ना देकर सीधे शूट कर देता है क्योंकि वो एक वैम्पायर है। इसलिए वो फीमेल अपने वैम्पायर वाले रूप में आकर बर्ड पर हमला करने लगती है, इसीलिए वो भी उसका मुकाबला करता है, जहाँ उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है और वो फीमेल जल्दी मरने को तैयार ही नहीं थी। पर फिर भी बर्ड काफी कोशिशों के बाद उसके अंदर एक खंजर घुसाने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो मैचेट से उसका गला काटकर उसे मार देता है। पर तभी वहाँ दूसरा वैम्पायर आ जाता है, लेकिन वो दरवाजे पर लगा तेज सिल्वर तार को देख नहीं पाता, जिससे उसका गला ही कट जाता है। अब उन दोनों वैम्पायर के मरने के बाद बर्ड उनके दांत निकाल लेता है क्योंकि वो वैम्पायर के दांत को ब्लैक मार्केट में बेचता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। और अगर वैम्पायर 100 साल से ज्यादा का है तो उनकी दांत की काफी ज्यादा कीमत मिलती है, इसलिए उन दांतों को लेकर बर्ड अपने घर पर आ जाता है और घर आकर तुरंत किसी तरह की क्रीम से नहाता है क्योंकि अगर उस पर वैम्पायर का खून या वॉमिट लग जाए तो शरीर से उसकी स्मेल जल्दी नहीं जाती, जिसे स्मेल करके दूसरे वैम्पायर्स बर्ड का पता लगा लेंगे। अब नहाने के बाद बर्ड अपनी पत्नी के पास आता है जो उससे कहती कि हमारी बेटी की स्कूल की फीस भरनी है, अगर अगले हफ्ते तक फीस नहीं दे दी गई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैं ये घर बेचकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जो सुनकर बर्ड उसे कहता है कि मुझे एक हफ्ते का मौका दो, मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो। जो सुनकर उसकी पत्नी मान जाती है। अब बर्ड उस दांत को बेचने ट्रॉय नाम के आदमी के पास आता है और दांत की जांच करने के बाद ट्रॉय उसे कहता है कि तुम जिस फीमेल वैम्पायर का दांत लेकर आए हो वो 90 साल की थी, इसलिए मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, पर अगर इसके ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम्हें उसे यूनियन में बेचना होगा जहाँ से तुम्हें निकाल दिया गया है, क्योंकि कई बार तुमने रूल तोड़ने की कोशिश की थी और वहाँ जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए अब बर्ड खाली हाथ वहाँ से चला जाता है। अब रात को हम ऑडी नाम के वैम्पायर को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ उसी घर में आती है जहां बर्ड ने उस बुजुर्ग वैम्पायर को मारा था, और ऑडी उसे मृत देखकर एकदम गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी। तब उसके असिस्टेंट को वहाँ एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिस पर बर्ड का खून लगा था, और उस खून को स्मेल करके ऑडी को बस इतना पता चलता है कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी ने किया है। वहीं अगले दिन बर्ड अपने दोस्त जॉन के साथ यूनियन के बॉस राल्फ के पास आता है ताकि वो फिर से उसे हंटर वाली नौकरी दे दे। इसलिए बर्ड राल्फ से विनती करता है एक और मौका के लिए क्योंकि अभी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन पहले तो राल्फ मना कर देता है, पर जॉन की काफी मनाने पर वो कुछ शर्तों के साथ मान जाता है, और शर्त ये थी कि बर्ड को डे शिफ्ट करनी होगी क्योंकि नाइट शिफ्ट के लिए पहले से ही कई लोग हैं, और इसके अलावा उसके साथ एक पार्टनर भी होगा जो हर समय ये देखेगा कि बर्ड कोई रूल नहीं तोड़ रहा, जिस पर ना चाहते हुए भी बर्ड को मानना पड़ता है। अब बर्ड उस फीमेल का दांत बेचने यूनियन के अकाउंटेंट सेथ के पास आता है, जिस पर वो उसे पैसे तो दे देता है, पर अगले ही पल वो ये कहते हुए वापस ले लेता है कि ये पहले के रूल तोड़ने का जुर्माना है। जो सुनकर अब बर्ड एकदम गुस्सा हो जाता है, और तभी वहाँ राल्फ आकर सेथ से कहता है कि तुम्हें बर्ड का पार्टनर बनना होगा। जो सुनकर वो घबरा जाता है कि मैंने अभी बर्ड को गुस्सा दिलाया है और मुझे ही उसका पार्टनर बनना पड़ेगा, इसलिए अब वो डरते हुए उसके घर जाता है जहाँ बर्ड अभी वैम्पायर के शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। तब डरते हुए सेथ उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना होगा क्योंकि यही राल्फ का आदेश है, इसलिए बर्ड उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अब बर्ड एक बोलिंग एली में आता है जहाँ कुछ वैम्पायर स्टूडेंट मौजूद होते हैं, पर उनके प्रजाति के अनुसार इनके दांत के बहुत ही कम दाम मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना सही से ये सही, इसलिए बर्ड सेथ को वहीं रोककर दांत लेने बोलिंग एली के अंदर जाता है। इधर ऑडी ट्रॉय के पास आकर उसे कहते हैं कि मुझे उसका नाम जानना है जो तुम्हें वैम्पायर के दांत ला कर देता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर अब ऑडी उसे याद दिलाती है कि मुझे ना कहने की सजा मौत है, जो इतना कहकर वो उसे मार देती है। इधर बर्ड उन वैम्पायर स्टूडेंट से लड़ने आता है जहां वो सभी उस पर हमला कर देते हैं। वहीं इधर राल्फ सेथ को फोन करके सवाल करता है कि बताओ मुझे बर्ड रूल तोड़ रहा है या नहीं, इसलिए वो डरते हुए बर्ड के पास जाता है क्योंकि उसके अंदर मक्खी तक को मारने की हिम्मत नहीं है। तब बर्ड उसे उसकी गन मांगता है, लेकिन सेथ डर के मारे उसे गन नहीं देता, इसलिए बर्ड खुद से ही गन लेकर उन वैम्पायर्स को शूट करके मार गिराता है, जिसके बाद वो बोलिंग
नली से बाहर आता है, जहाँ सैद उन वैम्पायर्स की हत्या को देखकर वॉमिट कर देता है। साथ ही वो इतना घबरा गया था कि वो अपने पैंट में सुसु भी कर देता है। अब ये देखकर बर्ड उसे कहता है कि तुम तो बहुत डरपोक हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे साथ रहते रहते तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। जिसके बाद वो उसे अपने गाड़ी में डालकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन बर्ड और सैद दोनों ट्रॉय की दुकान पर आते हैं, जहाँ वो उन्हें मृत दिखाई देता है। साथ ही उसे वहाँ ट्रॉय के दांतों से बर्ड लिखा मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत वहाँ से बाहर आता है। अब कुछ समय बाद वो सैद के साथ फिर से वैम्पायर का शिकार करने निकल पड़ता है। तब उन्हें दो वैम्पायर हंटर भाई की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जो बर्ड के पास आकर उससे कहते हैं कि हमें यहाँ घर के बारे में पता चला है जहाँ बहुत सारे वैम्पायर रहते हैं, लेकिन हम दोनों उन्हें अकेले नहीं मार सकते, तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम उन्हें मारकर दांत आधे आधे बांट लेंगे। पर बर्ड किसी के साथ काम नहीं करता था, लेकिन पैसों की जरूरत होने के कारण वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आप सभी उस घर के अंदर आकर वहाँ के सारे वैम्पायर्स को मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही ज्यादा वैम्पायर्स थे जो अलग अलग जगह से निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये लोग भी बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं, जो सीन काफी जबरदस्त होता है। जिसके बाद वो देखते ही देखते उन सारे वैम्पायर्स का खेल खत्म कर देते हैं। लेकिन एक वैम्पायर उनसे बचने के लिए सूरज की रोशनी की भी परवाह ना करते वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि मार्केट में अब वैम्पायर्स के लिए सनस्क्रीन भी आ गई है, जिसे लगाकर वैम्पायर धूप में भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। और ये सनस्क्रीन बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑड्री ही है। अब बर्ड अपनी बेटी को उसके दोस्त के जन्मदिन के पार्टी में ले जाता है, पर तभी उसे ऑड्री फोन करके धमकाती कि अभी पार्टी के जितने मजे लेना है ले लो, लेकिन अगले ही पल मैं तुमसे तुम्हारी पत्नी और बेटी को अलग कर दूंगी। जो सुनकर वो एकदम घबरा जाता है और तुरंत अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी ऑडी के साथ ही उसका बाइक और ट्रक से पीछा करने लगते हैं, इसलिए बर्ड भी अपने ट्रक को काफी बढ़िया तरीके से चलाते हुए आगे बढ़ता है, जिससे वो सारे लोग उसे पकड़ नहीं पाते। अब वहाँ से निकलकर बर्ड तुरंत अपने घर आता है, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ ऑडी और उसके साथी पहले से ही मौजूद होते हैं, जो तुरंत उसे और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। साथ ही उन्होंने बर्ड की पत्नी को भी बंदी बना लिया था, जो देखकर बर्ड परेशान हो जाता है। वहीं उसे सैद भी बेहोश अवस्था में दिखाई देता है, जिसकी बाद ऑडी उससे कहती है कि तुम नहीं जानते तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है, मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगी। जो इतना धमकाकर ऑडी उसकी बेटी और पत्नी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब ये देखकर बर्ड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऑडी के साथ ही उसे पकड़कर नीचे पटक देते हैं और अब सीढ़ी से टकराने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो सैद को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अब वैम्पायर बन चुका था। जो देखकर बर्ड उसे मारने के लिए चुपके से एक मैशेट निकाल लेता है और अब जैसे कुछ समय के लिए सैद अपने नियंत्रण से बाहर होकर उस पर हमला करने आता है तो बर्ड मैशेट से उसका गला ही काट देता है। लेकिन इससे सैद को कुछ नहीं होता, बल्कि वो फिर से अपने सिर को खुद के शरीर में लगा लेता है, क्योंकि वो सबसे खास प्रजाति का वैम्पायर बन चुका है। जो देखकर बर्ड हैरान हो जाता है। सैद अब अपने नियंत्रण में आकर उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुमने अपने दोस्त का ही गला काट दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं खुद के नियंत्रण में हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसलिए अब बर्ड उसे अपने साथ कर लेता है। अब बर्ड अपनी पड़ोसी हैदर के घर आता है, क्योंकि उसने कल रात हैदर के घर में एक वैम्पायर को देखा था, लेकिन दुर्भाग्य से अब वो भी वैम्पायर बन चुकी थी। जो देखकर बर्ड उसे मारने की कोशिश करता है, पर हैदर उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे भी ऑडी ने वैम्पायर बना दिया है, जो पूरे इलाके को खरीदना चाहती है ताकि हर जगह वैम्पायर रह सके, जिनकी वो रानी बनकर रहेगी। साथ ही जिस बुजुर्ग वैम्पायर को तुमने मारा था वो ऑडी की ही बेटी थी। उसने उसे एक साधारण इंसान का जीवन दिया और जब उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई तब उसने उसे वैम्पायर बना दिया ताकि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहे, लेकिन तुमने उसे मार दिया, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। जो सुनकर अब बर्ड हैरान हो जाता है कि आखिर ये ऑडी कितने साल की है। अब इसके बाद वो हैदर और सैद के साथ उसे मारने निकल पड़ता है, क्योंकि वो भी उससे वैम्पायर बनाने का बदला लेना चाहता है। आप सभी देखते देखते ऑडी के ठिकाने पर आ जाते हैं, जहां उन पर ऑडी के साथ एक गोलियां बरसाने लगते हैं, इसलिए वो तीनों भी उन पर फायरिंग करते हैं। पर यहाँ सैद वैम्पायर बन जाने के कारण बड़ी बहादुरी से उनका सामना करता है, लेकिन फिर भी उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए वो सभी मिलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब वहाँ जॉन मशीन गन लेकर आता है और ऑडी के सारे लोगों को शूट करके मारते जाता है, जो देखकर अब बर्ड के जान में जान आती है। अब हैदर और सैद अलग रास्ते तो बर्ड और जॉन अलग रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तब बर्ड एक टनल के अंदर आ जाता है, जहाँ कई सारे वैम्पायर उन दोनों पर हमला कर देते हैं, पर उनमें से एक वैम्पायर जॉन को काट लेती है, जिससे वो भी वैम्पायर बनने लगता है। इसलिए वो बर्ड को वहाँ से आगे भेजकर दरवाजा
दरवाजा बंद कर देता है और अब सारे आने वाले वैम्पायर्स को शूट करते जाता है, लेकिन फिर उसकी गोली ही खत्म हो जाती है, इसलिए वो एक लेजर से उन्हें मार देता है, पर दुर्भाग्य से वो भी मारा जाता है, जो देखकर बर्ड को काफी बुरा लगता है। पर अब इतना कम नहीं था कि अब बर्ड जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ ऑड्री का असिस्टेंट आकर उसे लड़ने लगता है, पर तभी वहाँ भाग्य से हैदर और सेथ आ जाते हैं, जो असिस्टेंट से लड़ते हुए बर्ड को आगे जाने का रास्ता देते हैं। इसलिए वो तुरंत ऑड्री के पास पहुंचता है और अब वो बर्ड को देखकर उससे भी लड़ने लगती है, जहाँ वो लड़ने में बाकी वैम्पायर से काफी ज्यादा तेज थी। इसलिए वो बर्ड पर भारी पड़ते हुए जैसे उसे काटकर वैम्पायर बनाने की कोशिश करती है कि तभी बर्ड की पत्नी ऑड्री के अंदर भाला घुसा देती है, लेकिन उस भाले का ऑड्री पर कोई असर नहीं होता। इधर हैदर और सैद मिलकर असिस्टेंट का हाथ ही उखाड़ देते, जिसके बाद सैद उस पर हमला करके उसे मार देता है। वहीं ऑड्री जैसे ही बर्ड की पत्नी पर हमला करने उसके तरफ बढ़ती है, बर्ड उसे ही शूट कर देता है, जो देखकर वो एकदम तेजी से भागते उसके तरफ बढ़ती है, पर जल्दबाजी में वो सामने बर्ड द्वारा लगाई गई सिल्वर तार को देख नहीं पाती, जिससे ऑड्री का सिर धड़ से अलग हो जाता है, जिससे वो वहीं मारी जाती है। जिसके बाद फिर बर्ड अपनी पत्नी और बेटी के साथ सेथ और हैदर के पास आता है, जहाँ सेथ उसे असिस्टेंट का दांत देता है, जो देखकर बर्ड खुश हो जाता है और फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। पर तब वहाँ राल्फ आकर बर्ड से कहता है कि तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, बिना यूनियन में जानकारी दिए वैम्पायर्स की हत्या भी कर दी, इसलिए मैं फिर से तुम्हें यूनियन से निकालता हूँ। पर तब सेथ उसे याद दिलाता है कि रूल में ये भी लिखा है कि अगर वैम्पायर्स जान लेने वाले हो तब सारे रूल्स तोड़े जा सकते हैं, जो सुनकर फिर एल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, जिसके बाद फिर बर्ड और बाकी सभी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद हम सड़क पर बने मैन होल के अंदर से जॉन को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो भाग्य से अभी तक जीवित था, जो आराम से सिगरेट पीते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।